सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं अवकलन का भाग 2। अगर आपने अवकलन का भाग 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप भाग 1 भी अवकलन का देख लीजिएगा। तो देखिए हमारा भाग 2 है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो देखिए, जब दो फलनों के गुणनफल का अवकलन गुणांक, मतलब कि जब दो फलन अवकलन जब दो फलन गुणे के रूप में हो तब उसका अवकलन क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला है कि y बराबर f1 इंटू f2। तो मतलब कि ये जो फलन है दोनों गुणे के रूप में है, तो इसका अवकलन क्या होगा। तो देखिए dy अपॉन dx बराबर, देखिए f1 फिर d अपॉन dx f2 फिर प्लस f2 d अपॉन dx f1। मतलब कि या इसे बोल सकते हैं, देखिए कि जब दो फलनों का अवकलन गुणांक प्रथम फलन ये गुणे द्वितीय फलन का अवकलन, उसके बाद फिर द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन फिर प्रथम फलन का अवकलन। मतलब कि पहले प्रथम फलन फिर द्वितीय फलन फिर द्वितीय फलन फिर प्रथम फलन। तो इस प्रकार से इसका हम गुणा करके इसका अवकलन निकालेंगे। तो एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रथम फलन का अवकलन प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो यही हमारा फॉर्मूला। तो जब फलन गुणा के रूप में हो तब इस फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, देखते हैं कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, y बराबर x इंटू साइन x। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है कि इसको हमको f मान लेना है, f1 और इसको f2। ठीक है, तो f1 ही हो जाएगा हमारा, मतलब कि प्रथम फलन हो जाएगा और ये द्वितीय फलन हो जाएगा। फिर हम इसका गुणा कैसे करेंगे। तो हमने अभी फॉर्मूला को देखा कि हमको पहले लिखना है यस के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमको इतना लिख के फिर dy अपॉन dx फिर बराबर प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन d अपॉन dx साइन x, फिर प्लस द्वितीय फलन फिर प्रथम फलन का अवकलन d अपॉन dx इंटू x। देखिए प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन फिर द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, ऐसे हमको लिख लेना है। उसके बाद देखिए बराबर x, अब d अपॉन dx साइन x का अवकलन क्या होता है। अगर आपने वो पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इन सबको बताया कि साइन एक्स कॉस एक्स इन सब का अवकलन क्या होगा। तो उसे आप अगर देख लेते हैं तो इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स का अवकलन होता है। मतलब कि एक्स के खाते जब कोई भी जीरो हो तो उसका जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि x cos x प्लस साइन x। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे वाला चलते हैं। तो देखिए जो सेकेंड वाला है हमारा y बराबर e पर x और फिर साइन x। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो देखिए इसको मान लेते हैं f1 और इसको f2, मतलब कि इतना यहाँ से इसको अलग। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे हल करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx, फिर देखिए प्रथम फलन ex, फिर द्वितीय फलन का अवकलन d अपॉन डी एक्स साइन एक्स,
फिर प्लस द्वितीय फलन साइन एक्स, फिर प्रथम फलन का अवकलन dx, फिर e पर x प्रथम फलन। तो देखिए इसको e पर x हो जाएगा, साइन x का अवकलन अभी बताया मैंने कि cos x होता है, और फिर साइन x और e पर जब x होता है तो इसका अवकलन जो होता है e पर x ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, e पर x का डिफरेंशियल e पर x ही होता है। तो देखिए दोनों में हमको e पर x कॉमन मिल रहा है, मतलब कि इसमें भी e पर x है और इसमें भी e पर x है, तो हम इसमें से e पर x कॉमन ले रहे हैं। तो बच्चे क्या हमारा साइन x प्लस कॉस x प्लस साइन x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है y बराबर x पर क्यूब फिर log e x। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन, तो इसको मान लेते हैं f1 और इस log को मान लेते हैं f2। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन dx बराबर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन और फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम लिखेंगे x पर q और फिर log e पर x जब होता है तो इसका अवकलन होता है 1/x। ठीक है, 1/x केवल होता है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इंटू 1/x फिर प्लस log e पर x फिर इंटू, अब देखिए जब ये x की पावर जब q होता है, मतलब कि x की घात कोई होता है n, x की पावर n मान लीजिए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है कि n और फिर x पर n-1। मैंने ये पिछले वीडियो में बता दिया, आप उसे जरूर देखिएगा, तभी आपको इसमें कुछ समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले आप उसे देख लीजिए फिर इसको देखिए। तो देखिए, तो इसका फार्मूला मैंने अभी बताया कि 3 और फिर x पर 3-1। अब देखिए तो हमारा हो जाएगा x की पावर q, यहाँ से हम एक से एक हम काट देंगे। देखिए इससे हम एक को काट देंगे तो यहाँ पे बचा 2x। देखिए मतलब कि x की पावर स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ पे क्यूब था, x से कट गया हमारा। अब देखते हैं प्लस log ex इंटू 3x की पावर 2, ये हमारा बचा। अब देखिए, अब हम दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बचता है। एक्स के पावर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारा 1 बचा प्लस, और ये 3 बचा और log e पर x बचा, तो log e पर x 3 log e पर x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है y बराबर e पर x log ax, यहाँ पे ex था, यहाँ पे ax है, तो इसमें मान लेते हैं f1, इसमें मान लेते हैं f2, यहाँ से अलग है और यहाँ से अलग है। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आपको हमेशा लिखना ही है, मतलब कि जो भी आप अवकलन का ऐसा सवाल लगाएंगे आपको ये जरूर लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए dy अपॉन dx प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन और फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, अब देखिए बराबर
ई पर एक्स और फिर देखिए लॉग, तो जो हमारा लॉग दिया होता है लॉग ए एक्स, तो लॉग ए एक्स का जो अवकलन होता है 1/log ए पर एक्स, ठीक है। तो देखिए इंटू 1/x और फिर लॉग पर ए पर ई, ठीक है, फिर प्लस लॉग ए पर एक्स और फिर डी अपॉन डी एक्स, ई पर जब एक्स होता है तो इसका डिफरेंस होता है ई पर एक्स। फिर हम क्या लिखेंगे कि देखिए इसमें हम ई कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो ई कॉमन कर लेंगे ई के पावर एक्स, तो देखिए क्या होगा हमारा ई के पावर एक्स जब कॉमन करेंगे तो 1/x, फिर लॉग बचा सॉरी देखिए 1/x और फिर हमने ई के पावर एक्स कॉमन लिया है तो ई पर एक्स और यहाँ पे बी पर एक्स, या दोनों में से हटा देंगे तो हमारा बचेगा ई 1/x, फिर ये हमारा बचा लॉग ए पर ई, फिर प्लस लॉग ए पर एक्स, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि y बराबर ए एक्स पर एन और फिर इंटू लॉग ई पर एक्स, तो इसमें हम मान लेते हैं इसको f1 और इसको f2, तो f1 हो गया और ये f2 हो गया। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका हम अवकलन करते हैं तो dy/dx और फिर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है, हमारा हो गया इतना। अब देखिए ए एक्स के पावर एन और फिर इंटू लॉग ई के पावर जब एक्स होता है तो इसका अवकलन होता है 1/x, फिर प्लस लॉग ई एक्स और फिर ये इंटू और फिर ए एक्स के पावर एन है, तो जो ए है हमारा ये आगे आ जाएगा, तो ये ए हमारा आगे आ गया इसके, और एक्स के पावर एन वाला हम सूत्र लगा देंगे तो ए हमारा आगे आ गया। तो फिर ये भी एक्स के पावर एन होता है तो एन उसका सूत्र होता है एन, क्या होता है उसका सूत्र एन और फिर एक्स के पावर n-1, तो ये इसका सूत्र होता है। तो ए आगे गया तो फिर हम एन भी आगे लाएंगे और फिर एक्स के पावर n-1, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए एक्स के पावर एन इंटू, मतलब कि इसको एक में कर ले रहे हैं, ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर प्लस लॉग ई की पावर एक्स, फिर ए एन एक्स की पावर -n, तो फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें अब कुछ कॉमन मिल रहा है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है कि यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ की x के पावर n है, ठीक है, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक, तो देखिए -1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ए x पर n-1, फिर प्लस इसको लिखेंगे x पर n-1, फिर इंटू लॉग ई की पावर x, ठीक है, इतना हम लिखेंगे। तो ये हमारा ऊपर गया तो -1 हो गया, तो देखिए अब इसमें से -1 हम कॉमन ले लेंगे, मतलब कि इतना हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए बचा क्या ए एक्स
पर n माइनस वन हमने कॉमन ले लिया, तो बचे क्या, 1 प्लस यहाँ पे अब कोई संख्या नहीं है तो 1 बचा, तो 1 प्लस फिर n, यहाँ पे देखिए n एक हमारा बचा हुआ है, ये n हमने केवल ax पर n माइनस वन लिया है तो n बचा हुआ है, तो n हो गया हमारा, और फिर log e के पावर x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है y बराबर x e के पावर x और उसके बाद इंटू साइन x। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हमको लिख लेना है। तो देखिए d अपॉन डी एक्स dy अपॉन dx, ठीक है, बराबर। अब देखिए प्रथम फलन का अवकलन, मतलब कि इसको हम f1 मान ले रहे हैं, इसको f2 मान ले रहे हैं, तो इसको प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन। तो प्रथम फलन में देखिए हमारा x e के पावर x फिर इंटू द्वितीय फलन साइन x, फिर प्रथम फलन फिर द्वितीय फलन साइन x फिर इंटू प्रथम फलन x e के पावर x, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो x e के पावर x और फिर साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x फिर प्लस साइन x इंटू x e के पावर x, यहाँ पे x दिया हुआ है और e के पावर x दिया हुआ है, मतलब कि पहले हम इसका अवकलन करेंगे। इसमें दो अवकलन है, देखिए एक e पर x का भी अवकलन है और एक x का अवकलन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो x को अलग तोड़ लेते हैं और e के पावर x को अलग तोड़ लेते हैं, मतलब कि देखिए ये f1 हो गया और ये f2 हो गया, मतलब कि x को अलग और e के पावर x को अलग, मतलब कि दो हमारा इसमें हो गया, मतलब प्रथम फलन भी दिया हुआ है, द्वितीय फलन भी दिया हुआ है। तो अब इसका अवकलन करेंगे, देखिए तो लिखेंगे ब्रैकेट में प्रथम फलन x इंटू द्वितीय फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, तो ये हमारा x हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में x हो गया। तो देखिए हमारा क्या होगा कि x e के पावर x, ठीक है। अब फिर cos x फिर प्लस साइन x, फिर अब देखिए ब्रैकेट में क्या है x है और फिर e पर x का अवकलन क्या होता है हमारा, e पर x ही होता है, फिर प्लस e पर x फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स का अवकलन होता है 1, ठीक है, एक्स का अवकलन हो गया 1। तो अब हमारा देखिए x पर e, x e पर x, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम ex कॉमन ले लेंगे, ठीक, ex को कॉमन ले लेते हैं, तो इतना हम लिख लेते हैं पहले cos x प्लस साइन x और फिर e के पावर x हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या x प्लस 1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हम कमेंट जो पूछिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, तो देखिए जो हमारा 7वां क्वेश्चन है, y बराबर log e x पर x, फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए x पर x है, मतलब कि जो ये वाला x है इसमें हम दो अवकलन कर सकते हैं, एक तो log e पर x हम कर सकते हैं और एक है x के पावर x, मतलब कि एक हम x को भी ले सकते हैं और e के पावर x भी ले सकते हैं। तो देखिए हमने ये x को इधर आगे कर दिया है और log e पर x हमारा बचा हुआ है। तो
इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हमारा F1 हो जाएगा और ये हमारा F2 हो जाएगा। फिर हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए d/dx dy/dx और फिर प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, अब देखिए बराबर यक्स। अब ई के पावर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये 1/x और देखिए प्लस लॉग ई के पावर एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन का होता है 1 होता है, तो इंटू 1। और देखिए यहाँ पे एक्स पर एक्स हमारा कट जाएगा तो बचे क्या हमारा 1 प्लस लॉग ई पर एक्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है 8वां, y बराबर ई के पावर एक्स साइन एक्स और फिर प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। चलिए, तो देखिए थोड़ा बड़ा होगा उसमें, तो आप घबराइएगा मत, इसे हम आसानी से समझने वाले हैं। तो देखिए dy/dx बराबर, देखिए इसको हम प्रथम फलन मानेंगे और इसको द्वितीय फलन मानेंगे और फिर इसको प्रथम फलन मानेंगे और फिर इसको द्वितीय फलन मानेंगे। मतलब कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन और फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन फिर द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो इसी से हम इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा है कि प्रथम फलन ई के पावर एक्स फिर इंटू द्वितीय फलन साइन एक्स फिर प्लस साइन फिर इंटू d/dx ई के पावर एक्स। तो हमारे ये हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए, फिर इसमें हमको क्या करना है कि फिर यही वाला स्टेप हमको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारा प्रथम फलन हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारा द्वितीय फलन हो जाएगा। प्रथम फलन और द्वितीय फलन, तो फिर हम प्रथम फलन को लेंगे x और फिर d/dx इंटू कॉस एक्स फिर प्लस कॉस एक्स d/dx इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए तो हमारा ये हो जाएगा ई के पावर एक्स और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स और फिर बचा ई के पावर एक्स का अवकलन होता है हमारा ई के पावर एक्स फिर प्लस एक्स हो जाएगा हमारा, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कॉस एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का अवकलन 1 होता है। तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें ई के पावर एक्स कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन चलिए ले लेते हैं। ई के पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया तो बचे क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और फिर देखिए ये माइनस, जब इस प्लस माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस होता है, मतलब कि प्लस वाला जब माइनस से टकराएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और फिर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि
3x⁵ और फिर e पर x फिर +2। तो देखिए इसको मान लेते हैं f1 यहाँ तक 3x⁵ इसको f1 मानेंगे और फिर e⁴x को हम f2 मान लेंगे, ठीक है। और देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि 2 भी है तो 2 को क्या माने, तो 2 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। मतलब कि कोई भी चर राशि दी हो, मतलब कि कोई भी संख्या चर हो तो संख्यात्मक राशि, तो ये संख्यात्मक राशि है तो संख्या एक यहाँ पे ए भी अगर दिया होता तो भी हमारा 0 ही होता। तो ये हमारा 2 दिया है या कोई भी संख्या दिया हो तो उसका मान हमारा 0 ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसको, तो dy/dx, ठीक है, dy/dx फिर प्रथम फलन e⁵ फिर द्वितीय फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन, फिर प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है। अब देखिए 3x⁵ e⁵x का अवकलन होता है e⁵x फिर प्लस e⁵x और फिर 3x⁵ तो यहाँ पे 3x⁵ है तो सबसे पहले हम 3 को आगे भेजेंगे, 3 आगे आगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, x का पावर जब n होता है तो हमारा जो सूत्र है कि 5 मतलब कि n और फिर x⁻n-1 मतलब कि 5 हमारा आगे आ जाएगा और 5 में से 1 घट जाएगा। तो देखिए 3x⁵ इंटू e⁵x प्लस e⁵x और फिर 5×15 तो ये हमारा 15 हो जाएगा। फिर x⁴ तो देखिए अब इसमें हमारा कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए इसमें से e⁵x हमारा कॉमन मिलेगा तो कॉमन ले लेते हैं, 5 + 15 x⁴ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला है y = x⁵p cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx बराबर x⁵p दिया हुआ है तो इसको हम f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं। तो x⁵p फिर इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है। अब देखिए x⁵p और बचा हमारा cos x का अवकलन होता है -sin x, देखिए फिर प्लस cos x हो गया और फिर d/dx और जो x⁵p मतलब x⁻n या x⁻p तो वही उसका फॉर्मूला लगेगा कि p आगे आ जाएगा और x में से p घट जाएगा, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो आपको ये थोड़ा समझने में बहुत ही परेशानी होगी। तो उसे आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए हो गया हमारा, तो x⁵p ये हमारा माइनस में हो जाएगा सब और फिर sin x फिर प्लस cos x p x⁵p-1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो हमारा अगला है कि जब दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक, मतलब कि जब दो फलन भाग के रूप में दिए हों तो उसका अवकलन क्या होगा।
तो देखिए फॉर्मूला है, यदि y बराबर f1 अपॉन f2, तो इसका जो फॉर्मूला होगा dy अपॉन dx, द्वितीय फलन मतलब कि हर और फिर इंटू अंश का अवकलन, ठीक है, हर इंटू अंश का अवकलन, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और फिर अपॉन हर का अवकलन का स्क्वायर, ठीक है, या इसे बोलेंगे, देखिए डी वाई अपन डी एक्स, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो हर का अवकलन का स्क्वायर। तो ये इसका देखिए फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि y बराबर 1 अपन cos x, तो देखिए dy अपॉन डी एक्स, इसको हम f1 मान लेते हैं, इसको हम f2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला है कि द्वितीय फलन मतलब कि हर, तो हर है हमारा cos x, ठीक है, और फिर प्रथम फलन का अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स, प्रथम है हमारा 1, ठीक है, और फिर माइनस, फिर प्रथम फलन, और फिर इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, ठीक है, और फिर अपॉन में क्या है हमारा f2 का स्क्वायर, मतलब कि f2 ये है, तो f2 ये हुआ, देखिए, तो cos x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए cos x और 1 का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, तो ये इंटू में 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का कॉलम क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो जब माइनस इधर लगाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस है, हाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस था और ये भी माइनस है, तो दोनों मिलके माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा बटा में है कॉस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 0 में जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये हमारा खत्म, तो बचे क्या हमारा साइन, इसका इसमें गुणा कर देंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, साइन इंटू कॉस इसका स्क्वायर, तो देखिए साइन अपॉन कॉस का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर साइन एक्स बटे में कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए अब फिर हमारा बराबर हो जाएगा कि साइन अपॉन कॉस एक्स, तो 10x हो जाएगा, 10x, ठीक, फिर 1 अपन कॉस एक्स का मतलब कि फॉर्मूला क्या होता है इंटू सेक एक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर लॉग ई के पावर x और फिर साइन x, तो इसका अवकलन करते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको f1 मान लेंगे, इसको f2 मान लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लॉग, मतलब कि सेकेंड वाला पहले देखिए, सेकेंड का अवकलन पहले है, तो साइन और फिर डी अपॉन डी एक्स लॉग ई के पावर एक्स का अवकलन, फिर माइनस लॉग ई के पावर एक्स, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए अपॉन में साइन एक्स का वर्ग, ठीक, तो अब देखिए साइन
साइन हो जाएगा हमारा साइन एक्स, और लॉग ई के पावर एक्स का अवकलन होता है 1/x, फिर माइनस लॉग ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, और फिर बटे में साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स, फिर माइनस लॉग ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, और अपॉन फिर साइन एक्स का स्क्वायर। तो देखिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, y बराबर cos x log e की पावर x, तो f1 इसको मान लेंगे, इसको f2 मान लेंगे। तो देखिए d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर बराबर द्वितीय फलन है पहले, मतलब कि log e के पावर x है, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स, फिर cos x प्रथम, f2 ये है और f1, और फिर माइनस फिर f2 फिर f1 और फिर इंटू f2। ठीक है, अब फिर बटे में हमारा क्या हो जाएगा log ई के पावर एक्स का स्क्वायर। अब देखिए x log ई के पावर एक्स है, तो इसको हम लिख लेंगे log ई के पावर एक्स, और फिर cos एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर माइनस cos एक्स। ठीक है, और फिर इनटू में log ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, तो 1/x। तो अब हम इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो 1/log ई के पावर एक्स का वर्ग। ठीक है, मतलब कि log tan इस x है, तो log ई की पावर x माइनस है, तो माइनस को आगे कर लेते हैं, फिर बचा हमारा साइन x, फिर माइनस cos x अपॉन x, बटे में बचा log ई के पावर x का स्क्वायर। तो हमारा इतना हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि y बराबर x अपॉन ए के पावर स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा हमारा x पर स्क्वायर। तो इसको f1 मान लेते हैं, इसको f2 मान लेते हैं। तो f1 हो गया, f2 हो गया, और फिर इसका हम अवकलन करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्रथम फलन, मतलब कि इसका द्वितीय फलन फिर प्रथम फलन का अवकलन। तो द्वितीय फलन हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स, फिर इंटू एक्स, फिर माइनस एक्स, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स, ए के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए, तो हाँ बटे में हो जाएगा हमारा
बटे में हर का अवकलन, फिर बराबर हो जाएगा हमारा ए के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स का अवकलन क्या होता है हमारा एक होता है, तो एक का अंदर अंदर इसमें गुणा करेंगे तो हमारा एक ही हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे हटा दे रहे हैं तो माइनस हो जाएगा हमारा माइनस एक्स ये वाला बचा, और डी अपॉन डी एक्स मतलब कि इसका अवकलन इसमें भी करना है, इसका अवकलन इसमें भी करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पहले इसका अवकलन इसमें करेंगे तो ए मतलब कि कोई संख्या खत्म कर जब राशि दी हो, मतलब कि बोला नहीं हुआ अभी आपको कि ए दिया हो यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हो तो उसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 0, और फिर प्लस जब ये डी अपॉन डी एक्स और एक्स के पावर स्क्वायर होता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, ये 2 हमारा आगे आ जाता है और एक्स की पावर 2 माइनस 1, फिर अपॉन ए के पावर एक्स एक्स के पावर एक्स और फिर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा हो जाएगा ये ए के पावर एक्स मतलब कि ए के पावर स्क्वायर और एक्स के पावर स्क्वायर, फिर माइनस देखिए ये हमारा 0 खत्म हो गया, तो बचा हमारा एक्स इंटू इसका अंदर गुणा कर लेंगे एक्स इंटू 2 एक्स पर 2 में से 1 जाए 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ए के पावर स्क्वायर प्लस एक्स के पावर स्क्वायर का वर्ग, तो देखिए अब इसमें कोई कटने लायक है, तो देखिए अब हमारा क्या होगा कि जो ए के पावर एक्स है फिर एक्स के पावर एक्स स्क्वायर है और फिर माइनस ये 2x है एक्स और एक्स, तो हमारा 2x पर स्क्वायर, ठीक है 2x पर स्क्वायर, फिर अब मान में हो जाएगा हमारा, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ए के पावर x मतलब ए के पावर स्क्वायर फिर प्लस एक्स के पावर स्क्वायर, फिर इसको ए के पावर स्क्वायर प्लस एक्स के पावर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में से जब 2x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे ए का स्क्वायर हमारा पहले से दिया हुआ है और ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हमने बताया अभी कि इसको हम लिखेंगे बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाए माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप हम कमेंट जो पूछिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने आपको 1-2 क्वेश्चन दिए हैं, ई पर एक्स है और फिर बटे में 1 प्लस ई स्क्वायर और फिर 1 माइनस 10x फिर 1 प्लस 10x, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप कमेंट में जरूर बताइएगा, इसको आप हल करिए और नहीं आता है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम ऐसे ही नए और वीडियोज को जब अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।